मनोज यादव के साथ की मारपीट के मामले में यादव महासभा के साथ कई संगठनों ने आंदोलन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। टीकमगढ़ में महाआंदोलन मनोज यादव को न्याय दिलाने के लिए किया गया। टीकमगढ़ में मनोज यादव को न्याय दिलाने के लिए महाआंदोलन में संगठन के साथियों के साथ मनोज यादव उपस्थित रहे। बता दें, घर बुलाकर 23 मई को मारपीट की गई थी। सभी संगठनों ने मिलकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी सौंपा है। आप कहते हैं 25 करोड़ यादव देश के अंदर है। 25 करोड़ होने के बाद भी आपके साथ ही अत्याचार किया जा रहा है। लड़ेंगे हम लोगों पर जितना भी अत्याचार होगा किस तरह प्रकार से एकजुट होकर के लड़ेंगे। किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो मनोज यादव को जिस तरह से निर्मम तौर से जिन लोगों ने उनको पिटाई की है उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। 307 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथियों, सभी समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है। हजारों की संख्या में जन सैलाब सड़कों पे उमड़ पड़ा है। मनोज यादव को न्याय दिलाने के लिए ये विशाल जन सैलाब उमड़ पड़ा है। भारी पुलिस बल यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा तैनात किया गया। साथियों, आज हम टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में मनोज यादव को घर बुला करके उनके साथ मारपीट की गई और उनको षड्यंत्र पूर्वक थाने में जो है उनके खिलाफ FIR की गई। ऐसा अन्याय और अत्याचार टीकमगढ़ में हो रहा है। उसके विरोध में सभी समाजों के द्वारा SC ST OBC यादव महासभा, OBC जन कल्याण संघ, भीम आर्मी सभी ने सामूहिक रूप से आतताइयों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो उसको लेकर के माननीय कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ को यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। पूरा मामला क्या है हम जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? कुमार यादव से सही नाम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष OBC जन कल्याण संघ। क्या मामला है ये क्या है, जो मनोज जी हैं उनको घर बुला करके जो बेहद निर्मम तौर से इनकी जो मारपीट की गई है यहाँ के सामंतवादी लोगों, जिसके एवज में हम लोगों ने कहीं ना कहीं आज से 4-5 दिन पहले ज्ञापन किया था, एक आवेदन के रूप में दिया था कि जल्द से जल्द लोगों पर कार्रवाई करें। लेकिन जब वो कार्रवाई नहीं की तो फिर लोगों को हमने समझाया और लोगों ने समझा इस बात को कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोगों पर क्या दुर्व्यवहार किया, जिसको लेकर हमने एकजुट होकर के आज आप देख ही रहे हजारों की तादाद में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। मांग की है कुछ थाना प्रभारी को तुरंत सस्पेंड किया जाए। अगर थाना प्रभारी को सस्पेंड नहीं किया जाता है तो हम फिर से अब की बार हम लाखों में पूरे देश लेकिन हम इस जंग को जीतेंगे और मनोज जी को न्याय दिला करके रहेंगे। कलेक्टर साहब ने 3 दिन का आश्वासन दिया है। इसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम एक बड़ी आंदोलन करेंगे। क्या कारण है कि एक समाज विशेष के द्वारा इस तरह की घटना निरंतर घटित की जा रही है? गुना मध्य प्रदेश में RN यादव जी को जो है घर पे तोड़फोड़ की गई, उनको धमकी दी गई। इसके बाद में चंदेरी के जो पूर्व विधायक हैं गोपाल सिंह चौहान, उनके द्वारा भी समाज को गाली दी गई। अब ये टीकमगढ़ में घटना घटित की गई। कई दलित समाज के लोगों के साथ भी समाज विशेष के द्वारा ऐसा अत्याचार होता है। देश में आज संविधान का राज है, ये क्या चल रहा है? क्योंकि क्या होता है, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब से संविधान दिया है तब से जो सामंतवादी और मनुवादी सोच के लोग हैं उनको बेहद पीड़ा होती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारे जो समाज के लोग हैं उन लोगों को लगातार पिछले वर्षों से अत्याचार हो रहा है। जब से संविधान बना है तब से कुछ हद तक फायदा मिला है, लेकिन उन लोगों की जो सामंतवादी सोच है, जो अत्याचार जो पहले करते थे उसी तरह की सोच बनी हुई है। अब आप देख लीजिए ना, जैसे मान लो डक्की राजा है, वो तो 3 बार के 4 बार के विधायक हैं और उसी OBC SC ST समाज यादव समाज ने उनको कई बार विधायक बनाया। बावजूद इसके भी उन्होंने कहा कि एक गोली से हम 6 यादवों को मारेंगे। तो इस तरह की आपने RN यादव जी की भी बात की, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं सामंतवादी सोच के लोगों के द्वारा इस तरह से हम देखते हैं लगातार देश प्रदेश में लगातार सामंतवादी सोच के लोगों के द्वारा जो है हमारे समाज के बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि कहीं ना कहीं हमारे जो बहुजन समाज है, OBC SC ST समाज है, यादव समाज है, इस अत्याचार और अनाचार की जो परिभाषा को समझ गया और एकजुट होने लगे। हम आपने देखा होगा लगातार 5-6 सालों से हम लोग OBC जन कल्याण संघ के नेतृत्व में लगातार पूरे देश प्रदेश में जा रहे हैं। जहाँ भी किसी तरह का अत्याचार होता है, चाहे देवरिया हो, राजगढ़ हो, चाहे आपका गुना हो, चाहे आपका आरोन हो, जहाँ पर भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज, यादव समाज में या किसान समाज पर जिस तरह का अत्याचार होता है तो हम लोग पूरा हजारों की तादाद में जाते हैं और न्याय दिलाने का। आज किस तरह की मांग रखी है आपने? आज हम लोगों ने यही मांग की है कि वो थाना प्रभारी को तुरंत सस्पेंड किया जाए और जो 4-5 लोग जितने भी हैं वो मैं तो ये कहूँगा जांच करें और जांच के दौरान जितने भी लोग उसमें पाए जाते हैं उन लोगों पर कहीं ना कहीं 307 का मुकदमा दर्ज किया जाए और जितनी मारपीट हुई है उसका पूरा हो। असल में सबसे बड़ी बात क्या है कि जितनी निर्मम तौर से जो निर्मम तौर से जो मारपीट की गई है उसका हम लोग पूरा विरोध करते हैं और इस तरह से मारपीट नहीं होना चाहिए। क्या कारण है कि पूरे देश में 25 करोड़ यादव हैं आप कहते हो और 85% SC ST OBC है, चंद लोग जो है सता रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, मैंने आपको बताया ना, कोई सामंतवादी सोच है, हमारा बहुजन समाज है, एकजुट नहीं है और धीरे धीरे एकजुट हो रहा है तो उसका लाभ मिल रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे एकजुट होता चला जाएगा उसका लाभ मिलता चला जाएगा।
माननीय कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया और कितने दिन का समय दिया है? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है हम लोगों को कि 2-3 दिन में हम लोग इसकी कार्रवाई करेंगे और जांच करेंगे, और अगर नहीं होती है तो फिर दोबारा से हम इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे आपको जो समय सीमा दी गई उसमें अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर आगे क्या होगा? मैंने बताया ना आपको, हम बहुजन समाज के लोग, ओबीसी SC ST समाज के लोग फिर से अभी हमने हजारों की तादाद में आए, फिर हम लाखों की तादाद में आएंगे। पूरा देश प्रदेश के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को आह्वान करेंगे। 90% बहुजन समाज देश के अंदर, बहुजन समाज जो है हमारा 90% है, तो करोड़ों की तादाद में आप 1 करोड़ मतलब 140 करोड़ की जो हमारी आबादी है, उसमें से आप हिसाब लगा लें कि 90% में कितने बहुजन समाज है, बड़ी तादाद में हम लोग आएंगे। जनजागरण संदेश के लिए रोहित यादव की रिपोर्ट।